अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेडिकल के इस प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर गुलाम गौस। आज इस वीडियो में हम एक ख़ास टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है एक टॉपिक प्रेगनेंसी को हमारे माशरे में बेसिकली दो वे से देखा जाता है। एक नॉर्मल वे में होता क्या है कि जो स्पर्म है मेल के वो रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद वो मूव करते हैं यूट्रस से होते हुए वो फ्लोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं। फ्लोपियन ट्यूब में ऑलरेडी एक एग प्रेजेंट होता है। वो एग जो प्रेजेंट होता है वो उस वक्त होता है जिस वक्त फीमेल में ओवुलेशन पीरियड होता है। ओवुलेशन पीरियड के दौरान ओवरी से ओवम निकलता है और वो फ्लोपियन ट्यूब की तरफ होता है, जहाँ जो मेल का स्पर्म है वो जाके उस एग को फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो खास टाइम के लिए फ्लोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद वो मूव करता है टुवर्ड द यूट्रस। जब वो यूट्रस में आ जाता है तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। सेकंड है हमारे पास के जो हमने डिस्कस करनी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चेंजेस बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर देती हैं मरीज़ा के लिए। अच्छा, जो वो चेंजेस हैं वो ये हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जिस तरह होता है इसी तरह जो मेल के स्पर्म है वो रिलीज़ होने के बाद वो यूट्रस से होते हुए फिर फ्लोपियन ट्यूब में गए। फ्लोपियन ट्यूब में जब वो एग को फर्टिलाइज करते हैं तो फर्टिलाइज होने के बाद जो एग है वो मूव नहीं हो सकता। किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ मूव नहीं हो सकता और वहीं फ्लोपियन ट्यूब में वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ शुरू कर देता है। ग्रोथ वहाँ शुरू होने के बाद वहाँ एक बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाता है। जब मूव नहीं होता वही मसला ये होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब है उस पर प्रेशर पड़ रहा होता है, उसकी वेसल्स पर प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि वहाँ जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ शुरू कर रहा होता है। यानी हम आम अल्फाज में कहें बेबी वहीं बन रहा होता है। ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। अब ये हमने जो बात की है एक टॉपिक की है, आगे हम अब जो बात करने वाले हैं एक टॉपिक की अलामात को देखेंगे, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हम वजूहात को देखेंगे। हम ये देखेंगे कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म करवाए जाएं जिनसे पता चल जाए कि ये आया कि ये एक टॉपिक है या ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। उसके बाद हम आखिर में इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी वजूहात क्या है। पहली और बड़ी वजह यह है कि ख़वातीन में यूट्रस या यूट्रस के इर्द गिर्द किसी भी अज़ा में स्वेलिंग का हो जाना, या ये बात हिस्ट्री में आना कि पहले स्वेलिंग हुई थी, ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अपेंडिक्स का फट जाना, हिस्ट्री में आना ये बात कि अपेंडिक्स फट गया था, इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि किसी भी ऑपरेशन के बाद वहाँ स्कार टिश्यू बन गए हों, स्कार टिश्यू रोक लेते हैं ओवा को और वहीं उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। चौथी जो अहम बड़ी वजह यह है कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ जाती हैं। वो एक तरफ तो निकोटिनिक एक्टिविटी के ज़रिए सीएनएस को स्टिमुलेट कर रही होती हैं, दूसरी तरफ वो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट होती हैं जिनको रिड्यूस कर रही होती हैं निकोटिनिक एक्टिविटी लेने के बाद, निकोटीन लेने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अब सीधा हम चलते हैं इसके अलामात की तरफ। पहली जो अलामत है वो ये है कि जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है, सेम इसी तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। दूसरी जो अलामत है वो ये है कि जिस तरह नॉर्मल प्रेगनेंसी में पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं, इस तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी पीरियड्स का आना स्टॉप हो जाता है। तीसरी बड़ी अलामत यह है कि पेट के निचली साइड पर दर्द होता है जो बार बार हो रहा होता है और साथ ब्लीडिंग हो रही होती है, ये इसकी बड़ी अलामत है। चौथी बड़ी अलामत यह है कि जो पेट है उसकी निचली तरफ अगर मुआयना करें तो लिम्फ महसूस होता है जिसे दबाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये वाकई एक बहुत तकलीफ़देह प्रोसेस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फ्लोपियन ट्यूब के फट जाने का बहुत ज़्यादा एक ख़दशा होता है। अगर ये फ्लोपियन ट्यूब फट जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो फीमेल होती है मरीज़ा होती है उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बीपी ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोशी की तरफ चली जाती हैं और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो मौत वाक़या हो सकती है। ये तो बहुत एक अलार्मिंग कंडीशन है। फॉरेन कंट्रीज़ में उन चंद केसेस में से ये एक केस है जिस पे रेड अलार्मिंग होती है। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में इंटर हुआ, डायग्नोज होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो सबसे पहले अगर पता चला कि एक्टोपिक है तो सबसे पहले उसे ट्रीट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए जाएं या करवाए जाएं जिनसे हमें पता चल सके कि प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है या एक्टोपिक है। तो आइए देखते हैं।
पहला जो इसका टेस्ट है वो खून में HCG हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये लेवल बढ़ रहा होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये लेवल कम होता है और दिन ब दिन कम होता जाता है। दूसरा जो इसको डायग्नोज करने का तरीका है वो ये है कि आप प्रेगनेंसी के 6 से 7 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जिसे कहते हैं वो करवाते हैं, तो उसमें जो यूट्रस है वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही होती है। तीसरा जो इसका अहम टूल यूज़ होता है डायग्नोज के लिए वो लेप्रोस्कोपी है। इससे फाइनल डायग्नोज तक पहुंचा जा सकता है। अगर अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डायग्नोज होने के बाद या फ्लोपिन ट्यूब के फटने के बाद जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। आप बगैर देर किए बगैर आप सर्जरी की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें देर किए बगैर आप सर्जरी की तरफ जाएं। तो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।